हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग शुरू हो रहा है 6:45 शाम के 6:45 और स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी हो आज क्या तारीख है ध्रुवी? सो फ्रेंड्स, आज है 31 अगस्त और लास्ट डे है मंथ का और कल से सितंबर शुरू हो जाएगा। तो 1 तारीख से रूही के स्कूल भी खुल रहे हैं और मैं बैठी हूँ, थोड़ा सो के उठी हूँ अभी, तो थोड़ा कॉम्ब वगैरह किया है। चीटी लाल वाली आ गई। तो अभी कॉम्ब वगैरह किया है और पांडे जी को कॉल करके पूछा कि आप कब तक आएंगे। तो पांडे जी ने कहा बस अभी आ ही रहा हूँ आधे 1 घंटे में। तो अभी थोड़ा कुछ सामान भी लेना था घर का, तो हम लोग सोच रहे जाए मार्केट और सामान लेके आए, क्योंकि मैंने पिछली बार आई थी जब मैं तो 10 दिन रह के गई थी, तो मैंने कोई भी ग्रोसरी का सामान कुछ भी नहीं खरीदा था। घर में काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, फिर भी ऐसे मैनेज करके चल रहे थे कि अब आएंगे इकट्ठे तभी खरीदेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ, तो अभी ध्रुवी का स्कूल खुलने वाला और हम लोग रहेंगे यहाँ पे, तो इसलिए सामान वगैरह सब लाना है। तो सरसों का तेल वगैरह ये सब ख़त्म है, तो सब चीज़ें लेके आनी है। तो अभी जाएंगे हम लोग शॉपिंग के लिए। और ध्रुवी की यूनिफॉर्म भी लेनी है, स्कूल खुल रहा है तो यूनिफॉर्म में ही जाना है ध्रुवी को, तो यूनिफॉर्म भी खरीदनी है केवी की, तो वो भी लेने जाना है। तो अभी पांडे जी बोले हैं कि तुम दोनों रेडी रहो और मैं आऊँगा तो बस हम लोग चल देंगे। तो वही हम लोग सोच रहे हैं, जा रही ध्रुवी का भी कॉम कर दूँ और तैयार कर दूँ और फिर मैं भी तैयार हो जाऊँ और हम लोग रेडी हैं। तैयार होने से पहले एक और काम रखा पड़ा है और ये काम सुबह से है। मैंने सफाई तो कर दी थी घर की सुबह में, और कल का फास्ट भी था तो सुबह खाना वगैरह बनाया खाया, और दिन भर से खाना जब कल से खाया नहीं था, आज पेट में खाना क्या ना, तो जो नींद आई है दोपहर भर हम सोए हैं। मैं और ध्रुवी दोनों लोग खूब सोए हैं, अभी सो के उठे, मतलब 6 बजे सो के उठे हैं। तो इतनी भयंकर नींद आई थी और हाँ, और सफाई से थकान भी हो गई थी, तो नींद आई थी, तो अच्छे से सोए हम लोग। और अभी उठे हैं तो जो काम बचा हुआ है वो काम करना है, और वो काम है कपड़ों का। कपड़े समेटने हैं, सारे कपड़े, पांडे जी के सारे कपड़े आयरन करके रखने हैं। तो धुले हुए तो हैं पर वो इधर उधर चिपके पड़े हैं घर में, और अलमारी में धो के ऐसे डालते गए हैं। अभी उनको अच्छे से प्रेस करके फोल्ड करके रखना है आयरन करके। मेरे भी कपड़े धुए के सबके इसी तरह से पड़े हैं, फैले हैं। अभी एक लुक दिखा दूँ आप लोगों को। मैंने दोपहर में हिम्मत की, खाना वाना खाने के बाद, लंच के बाद में थोड़ी देर वीडियो एडिट करने के बाद में मैंने सोचा कि मैं हाथ लगाऊं, बट नींद इतनी भयंकर आने लगी कि नहीं हो पाया। अभी आप लोगों को एक लुक दिखा देती हूँ कैसे बिखरे पड़े हैं दोपहर से कपड़े। तो मैंने सारा अलमीरा सोचा खाली करूँ, पर बीच में ही मन वो हो गया कि नहीं अब नींद आ रही है। तो कपड़े देखिए, हैव अ लुक देख रहे, अलमारी से कपड़े निकाल रही थी मैं उसको फोल्ड करने के लिए, पर कर नहीं पाई। तो अभी चल रही हूँ, जल्दी से इनको समेट दूँ कपड़ों को सारों को, अब फिर हम लोग तैयार होते हैं। अभी तो उनको टाइम है आने में, तब तक हम लोग तैयार भी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा तैयार हमें होना नहीं है, मैं बहुत मेकअप वेकअप तो थोपती नहीं हूँ, तो मुझे तैयार होने में टाइम नहीं लगेगा। एक्चुअली मैं तैयार ही हूँ, बस मुझे कपड़े ही चेंज करने हैं और ध्रुवी को। तो बस चलिए ये काम निपटा लेते हैं। और पानी आ रहा है तो बॉटल्स भी भर लेते हैं फ्रिज की। तो ये 2 काम है, तो चलिए चलते हैं और कर लेते हैं इसको। फ्रेंड्स, पांडे जी और ध्रुवी गए हैं अपना यूनिफॉर्म ध्रुवी का दिलवाने गए हैं, और मैंने पांडे जी को राज़ी कर लिया कि मैं ना जाऊँ। बहुत बोल रहे थे कि चलो चलो, पर मुझे जल्दी बाहर निकलने पता नहीं क्यों आलस आता है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाने का मन नहीं है और मैं यहीं पे रह के डिनर बनाती हूँ, आप लोग जाइए। तो दोनों लोग गए हैं नीचे, चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा से पकड़ के रखो, हाँ पापा को पकड़ लो अच्छे से, बाय बाय बाय, अच्छे से पकड़ो इसको, कहिए अच्छे से पकड़ा लो। बच्ची का तो अच्छे से पकड़ ले आपको, नहीं तो आगे बिठा लो।
तो फ्रेंड्स अभी पांडे जी का फ़ोन आया था और एक दिक्कत आ गई है कि द्रोही को ड्रेस पसंद नहीं आ रही है। ड्रेस मतलब यूनिफॉर्म, उसको उसके हिसाब से यूनिफॉर्म चाहिए। उसको लग रहा है कि जो उसकी पहले दिल्ली में जो यूनिफॉर्म थी वही रहेगी, तो बोल रही मुझे रेड एंड ब्लैक वाली चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए। और ये इसमें बेल्ट भी नहीं लगा है। अब केवी की जो छोटे बच्चों की ड्रेस होती है मतलब गर्ल्स की, तो वो एक ट्यूनिक फ्रॉक है, तो अब वो ड्रेस वाली उसको पसंद नहीं आ रही है। बोल रही मैं ये नहीं लूँगी, मुझे बेल्ट वाली चाहिए, ये अच्छी नहीं है, मैं नहीं लूँगी। और वो शॉप से निकल के गई, बाइक पे बैठ गई कि मुझे लेना ही नहीं है। तो वही उसके पापा फ़ोन किए थे, बोल रहे इसको तुमको आना चाहिए था, तुम इसको कन्विंस करती, समझाती। मैंने उसको फ़ोन पे समझाया अभी कि बेटा ऐसा ऐसा है, हमने दिल्ली में देखो स्कूल छूट गया आपका, अब यहाँ न्यू स्कूल है तो न्यू ड्रेस रहेगा। काफ़ी उसको कन्विंस किया पर नहीं मान रही, नहीं मुझे लेना ही नहीं है। तो मैंने कहा पांडे जी आप उसको नाप दिखा के बस उसका शॉपकीपर को उसका नाप दिखा दीजिए कि ऐसी है, और फिर आप ले लीजिए, उसको बाद में कन्विंस करते रहेंगे हम लोग। तो बच्चों के साथ ऐसी ऐसी दिक्कत आती है। आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा फैशन कॉन्शियस है ना कि बस पूछो ही मत। तो चलिए अभी डिनर की तैयारी कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी जा रही हूँ डिनर बनाने। तो देखिए अभी मेरा कुकर साफ़ ही है, पर इसको एक बार मैं हल्का सा धो ले रही हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग गांव में थे, पांडे जी बनाते थे तो साफ़ ही है, खाना बनाते थे, दाल राइस तो बनाते ही थे, तो बस वो डस्ट वगैरह पड़ी है तो उसको हल्का सा धो ले रही हूँ। और अभी दाल और चावल बनाऊंगी, दाल तड़का, और साथ में पापड़ या अचार वगैरह, कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं। सब्ज़ी तो रोटी हम सुबह में ही बनाते हैं और वही पांडे जी लंच में भी ले जाते हैं और खा भी लेते हैं। तो अभी दाल राइस बनाते हैं आराम से, क्योंकि उनको बोलते हैं कि चावल खाने के बाद नींद आने लगती है, तो इसलिए अभी बना दे रही हूँ दाल चावल, और खाएंगे फिर हम लोग, बन जाएगा तो। और चलिए बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी से। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि डिनर बना रही थी मैं, डिनर हो मतलब तैयार है, बस दाल में तड़का देना है। तो अभी वेट हो रहा है पांडे जी का, क्योंकि टमाटर लेके आएंगे तभी होगा। टमाटर नहीं था, अभी हम कल ही घर से आए हैं गांव से, तो अभी सारी सब्जियां ही लानी थी, तो लेके आएंगे तब तड़का लगाऊंगी। अनियन गार्लिक की चॉपिंग कर ली है, टमाटोज का वेट हो रहा है, बस आ जाए तो फिर दाल में तड़का लग जाए। और पांडे जी के लिए दाल राइस बनाया है, बट मेरे को रोटी बनाना है मेरे लिए, तो इत्तू सा आटा लगाऊंगी और 2 रोटियां मेरे लिए बनाऊंगी, क्योंकि मेरी जो दवा चल रही है ना, तो मुझे उसमें चावल मना है, परहेज़ है चावल का। मुझे मेरे स्टोन की दवा चल रही है, आप लोगों को पता ही है, मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो मैंने पहले होम्योपैथिक दवा की थी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और क्या लगाई तो उसका कोई ख़ास असर हुआ नहीं है। तो अभी मेरे भाई ने राजस्थान से मेरे लिए दवा भेजी है, और ये आयुर्वेदिक है, और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। मैं डर रही हूँ कि मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े, इसलिए मैं दवाओं के पीछे पड़ी हूँ कि दवाओं से ठीक हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ऑपरेशन तो लास्ट में ऑप्शन नहीं है, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो ऑपरेशन से डर रही हूँ, इसलिए दवा के पीछे हूँ। तो दवा इस बार भगवान से प्रे कर रही हूँ कि दवा असर कर जाए और मेरा गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल जाए दवा से, तो ज़्यादा अच्छा है। तो चावल का परहेज़ है, तो चावल मेरे लिए नहीं बनाया है। और अभी पांडे जी बातें ही होंगे, टाइम भी हो रहा है। तो आज आपने जो मेरा थंबनेल देखा हुआ है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे फील हो रही है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ। वाला टूटा था, उसको मैंने जाता। अरे वाह दीदी की ड्रेस, यही वाला ले ले। पसंद आ गई थी? और ये भी पसंद नहीं आई? पसंद आ गई थी। आ गई थी? हाँ, पसंद आ गई थी। अच्छा
सब बच्चे यही पहनेंगे तो तुम दूसरा थोड़ी पहनोगी। शूज भी, न्यू सैंडल भी आई है क्या? अरे वाह, सो ब्यूटीफुल। वो वाला टूटा था, मैंने इसको ये वाला खरीद लिया था मैंने। खरीद लिया था? हाँ, ये वाला सैंडल अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी। मैंने तो अपने से ही खरीद, मैंने सब कुछ ले दिया था। सब कुछ ले लिया था। हाँ भाई हो मनु। बहुत सुंदर है ये। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर हो गई है आज। और अभी गई थी मैं नीचे मार्केट में, थोड़ा कुछ सामान लाना था घर का भी और द्रुही का भी कुछ सामान था। तो कल से द्रुही के स्कूल खुल रहे हैं, जैसा कि आपको बताया मैंने। तो मतलब आज से खुल गए हैं, बट रोल नंबर वाइज आधे बच्चों को आज बुला गया है, आधे बच्चों को कल। तो द्रुही का रोल नंबर कल वाले में आ रहा है, तो द्रुही कल जाएगी। द्रुही का रोल नंबर कल आएगा और कल जाएगी द्रुही स्कूल। तो यही सब है। अभी गई थी द्रुही के लिए कॉपीज़ वगैरह जो चाहिए थी, कवर, नेम प्लेट, सारी चीज़ें लेके आई हूँ। भी कवर चलना है, इसकी बुक्स और कॉपीज़ पे चढ़ाना है, सब पे तैयारी करके रखनी है इसकी। और बस ये सब हो रहा है, थोड़ा हवा ले रही हूँ बैठ के। हाँ, बहुत सुंदर है। ये देखिए द्रुही के लिए कलर्स भी आज लेके आई हूँ। और चिप्स कहाँ गई? और आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी थी, तो चलिए वो भी कर देती हूँ। जैसा कि थंबनेल आपने देखा है, थंबनेल क्या, टाइटल आपने देखा हुआ है। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि जब मैं घर पे थी भी रक्षाबंधन से पहले, जब हम यहाँ से गए थे, सुंदर बार्बी। तो रक्षाबंधन पे द्रुही चुप रहो, हाँ चुप रहो। बार्बी से। तो रक्षाबंधन पे हम जब जा रहे थे तो मम्मी ने कहा था कि आना और रहना थोड़ा 10-15 दिन साथ में। और फिर मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है, उनकी विदाई होने वाली है, मतलब अपने ससुराल जाने वाली हैं। अभी शादी में जब आई थी, घर में शादी पड़ी थी, तभी से वो भी यहीं हैं, मतलब 2.5-3 महीने हो गए हैं। तो अभी वो जाने वाली अपने ससुराल। तो मम्मी ने कहा था कि तुम रहोगी तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि गेस्ट आएंगे तो उनके लेने के लिए उनके ससुर जी वगैरह लोग आएंगे, तो मम्मी को हेल्प हो जाती ना थोड़ी। मान लो मैं किचन का देख लेती हूँ काम, तो मम्मी को बाहर का काम का हेल्प रहता है। तो इसलिए मम्मी कह रही थी कि रुक जाओ मेरे साथ, मतलब रहोगी और उसकी विदाई होगी तो अच्छा रहेगा। तो मैं भी चाहती थी रुकना, और इसी वजह से मैं गई भी थी रक्षाबंधन पर प्रिपरेशन करके कि अभी 10-15 दिन तो रह के आऊँगी। बट ऐसा अचानक से हो गया कि द्रुही के स्कूल से मैसेज आया कि स्कूल खुलने वाले हैं द्रुही के 1 तारीख से, 1 सितंबर से। और ख़ुद प्रिंसिपल सर ने ही फ़ोन किया था तो कि भाई स्कूल खुलने वाला है अब। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, द्रुही की पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। और इतने दिनों बाद स्कूल अब खुल रहे हैं, कुछ सिचुएशन ठीक हुई है कोरोना वगैरह का। तो अभी अल्टरनेट डेज पे क्लासेस लग रही हैं, जैसे कि आज कुछ बच्चों के लगेंगे, फिर कल लगेंगे, फिर एक दिन छोड़ के ऐसे ही है। तो अभी द्रुही की पढ़ाई की वजह से मुझे आना पड़ा। मैं भी रहना तो चाहती थी और रहती उनकी विदाई तक, बट क्या कर सकते हैं अभी, इसलिए मुझे आना पड़ा है। तो मम्मी जी मुझे कह रही थी, पर उनकी मतलब बात मैं नहीं रख पाई कुछ मजबूरियों की वजह से। तो यही है मेरी मजबूरी की द्रुही का स्कूल भी ज़रूरी है, उसको भी देखना ज़रूरी है। तो फिर मैं चली आई हूँ। और आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स सो मच।